सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना। गृहं शून्यम यानी घर है शून्य, यानी कोई नहीं है। सुताम विना, बिना पुत्री के, तो बिना पुत्री के घर जो है वो कैसा है? सूना है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। हम लोग पाठ प्रारंभ करते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी जो है ग्रीष्मावकाशे, गर्मियों की छुट्टी में पितृगृहम, पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति। सभी बड़े प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्या भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। लेकिन उसकी जो भाभी थी, भ्रातृजाया यानी भाभी, उदासीना इव दृश्यते, परंतु उसकी भाभी जो थी वो थोड़ी उदास सी प्रतीत हो रही थी। शालिनी भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। भाभी चिंतित दिख रही हो, सब कुछ ठीक है ना? माला आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ। तदर्थम किम आनयामि शीतल पेयम चायम वा। हाँ शालिनी, मैं ठीक हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेयम चायम वा, ठंडा या फिर चाय। शालिनी शालिनी कह रही है अधुना तो किमपि न वांछामि, अभी तो मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि, रात में सभी के साथ में भोजन ही करूँगी। भोजन कालेपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन के समय भी माला की जो मन की दशा थी वो ठीक नहीं दिखाई दे रही थी, स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही थी। परम सा मुखेन किमपि न नोक्तवती, किमपि नोक्तवती, न उक्तवती, लेकिन वह मुख से कुछ भी नहीं कह रही थी। राकेशः भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्ट्या त्वं समागता, बड़े ही अच्छे समय पर तुम आई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। अद्य मम कार्यालय, आज मेरे कार्यालय में एका महत्वपूर्णा गोष्ठी, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी यानी बैठक कह सकते हैं, मीटिंग, सहसैव निश्चिता, अचानक से निश्चित हो गई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः, और आज ही माला का चिकित्सिका के साथ में, डॉक्टर के साथ में मिलने का समय भी निर्धारित है। त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ, तुम माला के साथ में डॉक्टर के पास चली जाओ। तस्याः परामर्शानुसारम, उसके परामर्श के अनुसार, यद विधेयम तद संपादय, जैसा बताती है या जैसा कहती है वैसा करो। उसी का हिंदी अर्थ भी आप यहाँ देख सकते हैं। शालिनी किम अभवत, शालिनी कह रही है कि क्या हुआ? भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? अहम तु ह्यः प्रभृतिः पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वो ठीक प्रतीत नहीं हो रही हैं, स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। राकेशः चिंतायाः विषयः नास्ति, चिंता की बात नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, तुम माला के साथ में जाओ, रास्ते में वो सब तुम्हें बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुतः, तो माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाते हुए रास्ते में बातें कर रही हैं। शालिनी किम अभवत्, क्या हुआ? भ्रातृजाये भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है? माला शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि। शालिनी मैंने 3 महीने का गर्भ जो है स्वकुक्षौ, अपनी कोख में धारण किया हुआ है। तब भ्रातुः आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का ये आग्रह है, यत् अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम, कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं। कुक्षौ कन्यास्ति चेत गर्भम पातेयम, और अगर गर्भ में
कन्या है, कोख में कन्या है, तो गर्भ को गिरा दूं। अहम अतीव उद्विग्नास्मि परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति। मैं बहुत ही परेशान हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई बात ही नहीं सुनता है। शालिनी, भ्राता एवं चिंतयितुमपि कथम प्रभवति। भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्यास्ति चेत वधारहा। अगर शिशु जो है कन्या है तो क्या वो वध के योग्य है। जघन्यम कृत्यमिदम, ये बहुत ही जघन्य कृत्य है, बहुत ही बुरा काम है। त्वं विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंतयति त्वं तूष्णीम तिष्ठसि। वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध के लिए सोच रहे हैं और तुम चुपचाप खड़ी हो। तूष्णीम का मतलब होता है शांत। अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, कोई आवश्यकता नहीं है लिंग परीक्षण कराने की। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये। भाई जब घर आएंगे तो मैं बात करूंगी। ये उसी का सरल अर्थ है। संध्या काले भ्राता आगच्छति, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालपति भवानी स्तुतिं चापि करोति। तो शाम को भाई घर आते हैं, हाथ पैर आदि प्रक्षाल्य मतलब धो करके, हाथ पैर धो करके, वस्त्राणि च परिवर्त्य और कपड़े बदल करके, पूजा गृहम गत्वा पूजा वाले घर में जा करके दीप जलाते हैं, भवानी की स्तुति करते हैं। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वेपि एकत्रिताः, और फिर उसके बाद जो है चाय पीने के लिए सभी लोग इकट्ठे होते हैं। राकेशः, माले तुम चिकित्सिकां प्रति गतवती आसीः। माला, तुम चिकित्सिका के पास गई थी। किम अकथयत सा, उसने क्या कहा। माला मौनमेवाश्रवती, माला मौनमेवाश्रयति, माला जो है मौन ही धारण किए हुए रहती है, कुछ नहीं बोलती है। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति, और उसी समय खेलती हुई 3 वर्ष की उसकी पुत्री अंबिका पिता के गोद में बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिकाम लालयति, राकेश जो है अंबिका को प्यार करता है, लालन करता है। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, और चॉकलेट दे करके उसको गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टिम क्षिपति, और फिर से माला की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, और शालिनी ये सब देख करके उत्तर देती है। शालिनी, भ्रातः त्वं किं ज्ञातुम इच्छसि, भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा, उसके गर्भ में, उसके कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, किस लिए। षण्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से पूर्व ये काम क्यों कर रहे हैं। राकेशः, भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव। बहन तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता तरहि, आवश्यकता अस्ति तरहि, तो अब जो है एक पुत्र की आवश्यकता है, बस इसलिए। शालिनी, तरहि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो क्या अगर कोख में पुत्री है तो मारने योग्य है। तीव्र स्वरेण, तीव्र स्वरण यानी तीव्र स्वर में जोर से। हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तोस्ति त्वम, और हत्या जैसा पाप करने के लिए तुम तैयार हो। राकेशः, न हत्या तो न, राकेश कह रहा कि नहीं हत्या तो नहीं। शालिनी, तर्हि किमस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम, तो फिर ये कैसा, ये जो घृणा निर्घृणा युक्त कार्य है ये किस प्रकार का है।
सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रमयः विभेदम न कृतवान। क्या तुम भूल गए कि हमारे पिता ने कभी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया। सह सर्वदेव मनुस्मृति पंक्ति इमाम उद्धरति स्म। वो हमेशा मनुस्मृति की ये पंक्ति कहते थे, आत्मा वही जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, कि आत्मा के समान जो है पुत्र होता है, और पुत्रेण दुहिता समा, और पुत्र के समान ही पुत्री होती है। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोषि, और तुम भी तो सायं प्रातः जो है, शाम को सुबह जो है वो देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारम करोसि, तो फिर क्यों तुम सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो। तव मनसी इयति कुत्सिताः वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में ये कुत्सित यानी कि बहुत ही बुरी भावना आ गई। इदम चिंतित्वैव अहम कुंठितास्मि, ये सोचकर ही मैं कुंठित हूँ, परेशान हूँ। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी जो शिक्षा थी वो बेकार हो गई। ये उसी का सरलार्थ है। राकेशः भगिनी विरम विरम, बहन रुको रुको। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जितश्चास्मि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और लज्जित भी हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितमिदं कार्यम स्वप्नेपि न चिंतयिष्यामि, और आज के बाद मैं इस प्रकार का बुरा काम जो है स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार से अंबिका मेरे संपूर्ण हृदय के स्नेह की अधिकारी है, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, उसी प्रकार आने वाला शिशु भी मेरे पूरे स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्रः भवतु पुत्री वा, चाहे वो पुत्र हो या फिर पुत्री हो। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वास्त्राः फलाः क्रियाः, कि जहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों की पूजा होती है, पूजा का मतलब सम्मान, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ पर देवता लोग निवास करते हैं, रमण करते हैं। यत्रैताः न पूज्यन्ते, और जहाँ पर उनका सम्मान नहीं होता, उनकी पूजा नहीं होती, सर्वास्तत्राः फलाः क्रियाः, वहाँ पर सारी क्रियाएं जो हैं निष्फल हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। अथवा पितुर 10 गुणा मातेति, या फिर पिता से 10 गुना जो है वो माता का स्थान होता है। ये मैं कैसे भूल गया। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, तुमने मुझे सन्मार्ग दिखाया है बहन। कनिष्ठापि त्वं मम गुरुरसि, छोटी होने पर भी तुम मेरी गुरु हो। ये जो है आप देख सकते हैं, इसका सरल अर्थ है। शालिनी अलम पश्चातापेन, पश्चाताप करना बंद करो। तव मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नतायाः विषयोऽयम्, तुम्हारे मन का ये अंधकार चला गया है, समाप्त हो गया है, ये प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाए भाभी आगच्छ, आओ, सर्वां चिंतां त्यज आगंतुः शिशोः स्वागताय च सन्नद्धा भव, सभी चिंताओं को छोड़ दो और आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि, कि कन्या के रक्षा करने में और उसको पढ़ाने में दत्तचित्त मतलब एकाग्र मन से बिल्कुल लगोगे। पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठय इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामः। पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सब लोग मिल करके इस चिंतन को यथार्थ रूप में करेंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये, या गार्गी, गार्गी जिस प्रकार से वेदों आदि के चिंतन में और राजाओं से नृपनये, राजाओं से शास्त्रार्थ करने में आगे थी। पांचालिका विप्र में द्रौपदी जिस प्रकार से विक्रम में युद्ध करने में आगे थी। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, लक्ष्मीबाई जो हैं जिस प्रकार से शत्रुओं को मारने में
गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, और जिस प्रकार से कल्पना जो है विज्ञान के आंगन में, विज्ञान रूपी गगन के आंगन में इंद्रोद्योग पथे, तो उद्योग के मार्ग में इंद्रानुई के समान खेल जगति ख्याताभितः साइना, और विख्यात हैं जो खेल जगत में ऐसी साइना सेयम स्त्री सकला सुदीक्षु सबला। तो इस प्रकार से स्त्रियां जो हैं हर क्षेत्र में सबल हैं, हर क्षेत्र में वो आगे हैं। सर्वई सदोत्साह्यताम, और हम सबको उनको हमेशा ही उत्साहित करना चाहिए। ठीक है, अब इसका आप सरलार्थ भी पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग अभ्यास कार्य की तरफ बढ़ते हैं। ये आप प्रश्नोत्तर देख सकते हैं। दिष्ट्या का समागता, दिष्ट्या शालिनी समागता, राकेशस्य कार्यालये का निश्चिता, तो राकेशस्य कार्यालये महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता। राकेशः शालिनी कुत्र गन्तुं कथयति, राकेशः शालिनी चिकित्सिकां प्रति गन्तुं कथयति। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति, तो पूजादिकं करोति। ठीक है, ये आप देख करके इसको कर सकते हैं। राकेशः कस्या तिरस्कारं करोति, राकेशः, अच्छा यहाँ कस्याः होना चाहिए था। ठीक है, विसर्ग, कस्याः के बाद विसर्ग होना चाहिए था, आप उसको सही कर लीजिएगा। तो राकेशः सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति। शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति, काम के ऊपर भी डॉट होगा। तो शालिनी भ्रातरम कन्यायाः रक्षणे पाठने, इसकी प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं, कहती है। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति, तो वहाँ सारी क्रियाएं जो है वो निष्फल हो जाती हैं। अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखा था, ये शब्द आपके पुस्तक में दिया हुआ है, इसका आपको संस्कृत तत्सम रूप लिखना है। तो ये यहाँ पर आप देख करके इसको लिख सकते हैं, तत्सम रूप। ठीक है, कोख कुक्षी, साथ सह, गोद क्रोडम, भाई भ्राता, कुआं कूपः, दूध दुग्धम। उदाहरणानुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, तो कोष्ठक में जो शब्द दिए हुए हैं इनमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके हमें रिक्त स्थान को पूरा करना है। जैसे मात्रा, परिश्रमेण, लेखन्या, नेत्राभ्याम, मित्रेण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, ख स्तंभे च विशेष्य पदम तयोर्मेलनम कुरुत। अब ये विशेषण पद दिया हुआ है और ये विशेष्य दिया हुआ है, आपको इनको मिलाना है। ये हमने जो है उत्तर ठीक ठीक सामने ही लिख दिया है। स्वस्था मनोदशा महत्वपूर्णा गोष्ठी जघन्यम कृत्यम, क्रीडंती पुत्री कुत्सिता वृत्ति। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत, पाठ से चुन करके विलोम पद लिखना है। तो प्रसन्ना, चिंतिता या विमना दोनों हो सकता है। वरिष्ठा, कनिष्ठा, प्रशंसितम, निर्घृणम, प्रकाशः, अंधकारः, सफलाः, अफलाः, निरर्थकः, सार्थकः। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, तो रेखांकित पदों के स्थान पर हमको प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना है। तो आप इसको देख लीजिए, कस्याः, कस्य, किम, कस्मात्, कुत्र। ये हम प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न बना सकते हैं। अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत, तो ये आपकी पुस्तक में कहीं कहीं पर रिक्त स्थान के लिए दिया हुआ है, तो आप इसको देख करके जो है कर सकते हैं। और इसी के साथ में हम लोगों का आज का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।